3 कंट्रीज 3 वॉर, एक कॉमन वेपन सप्लायर, और तीनों बार चाइना के वेपन्स फेल हो गए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। आज हम उस पर बात करेंगे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। पूरी कहानी आपको 60 सेकंड्स के अंदर समझाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। पहले पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का HQ-9 रडार कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया। इंडिया के स्ट्राइक्स सीधे अंदर घुस गए, कोई नहीं रोक पाया। फिर वेनेजुला, यूएस के रेड के वक्त चाइनीज मिसाइल कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, बस देखते रह गए। और अब ईरान HQ-9 भी डिप्लॉय किया था यूएस इजराइल एयर अटैक्स को रोकने के लिए, एक भी नहीं रुका। टोटल ब्लैकआउट। 3 अलग कंट्रीज, 3 अलग वॉर, एक ही रिजल्ट, फेल। अब समझते हैं चाइना ने बेचा क्या था एग्जैक्टली। HQ-9 और HQ-9B मिसाइल्स, इसको S-400 किलर बोल के बेचा। YLC-80 रडार्स अनडिटेक्टेबल का क्लेम किया। JY-27A डिटेक्शन एरेज 360 डिग्री कवरेज का प्रॉमिस दिया। ब्रोचर एकदम शाइनी था, मार्केटिंग एकदम टॉप क्लास थी, लेकिन बैटलफील्ड पे जाके पूरी कहानी बदल गई। रिपोर्ट सब कंफर्म कर रही है, रडार जैमिंग वल्नरेबिलिटीज है, सॉफ्टवेयर बहुत स्लो है प्रेशर में, इंटीग्रेशन फेलियर है जिनके बारे में बायर्स को बताया ही नहीं गया था। चाइना का क्लेम था मॉडर्न, रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस, कॉम्पैक्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न सिस्टम से बेटर। ये था क्लेम। अब सुनो रियलिटी। रियल स्ट्राइक मिस हो गई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने जाम कर दिया, पुराने और स्लोअर मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। क्लेम और रियलिटी के बीच का गैप छोटा नहीं है दोस्तों, ये तो कैटास्ट्रॉफिक है। पूरी दुनिया देख रही है और बोल रही है। 14 से ज़्यादा कंट्रीज के मिलिट्री एनालिस्ट अब ओपनली सवाल उठा रहे हैं। चाइना की एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। क्लाइंट्स नेशन प्राइवेटली रिपोर्ट कर रहे हैं। सीरियस ऑपरेशनल चैलेंजेस, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन सिंपल में बोले तो काम नहीं करता। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, आर्म्स डील्स रिव्यू में है। चाइना ने सालों में पेपर पे जो रेपुटेशन बनाया, रियल वॉर ने यूज़ में एक ही बार में खत्म कर दिया। तो चाइना क्या बोलता है इन सब फेलियर पे? ऑपरेटर्स की गलती है, ट्रेनिंग गैप था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटरफेरेंस थी, बायर की साइड पे इंटीग्रेशन इशू है। क्लासिक मूव, अपनी गलती कबूल ना करो, बाकी सबको ब्लेम करो। लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने कंफर्म किया है, सेम फेलियर, अलग अलग ऑपरेटर्स, अलग अलग कंट्रीज, बिल्कुल अलग अलग कंडीशंस, फिर भी सेम रिजल्ट। एक पॉइंट के बाद दोस्तों कॉमन फैक्टर वेपन खुद होता है। अब ये सिर्फ फेलियर्स नहीं रही, ये एक क्लासिफाइड पैटर्न है। हर फेलियर में सेम फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। रडार जैमिंग कोई भी इजीली एक्सप्लॉइट कर लेता है। सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स टाइम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत स्लो है। इंटीग्रेशन गैप, एलाइड सिस्टम से बात ही नहीं करता। और सबसे बड़ा सच, लैब परफॉर्मेंस और बैटलफील्ड परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बग्स नहीं है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं। चाइना के वेपन्स आर्म डील्स जीतने के लिए डिज़ाइन होते हैं, वॉर जीतने के लिए नहीं। ये फ़र्क समझ लो। ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान या ईरान की बात नहीं है, ये दुनिया भर की हर उस कंट्री की बात है जो आज चाइनीज़ वेपन खरीद रही है। वो सब एक कॉन्फ्लिक्ट से दूर है। सच जानने से ग्लोबल डिफेंस स्ट्रेटजीज रीराइट हो रही है। बिलियंस के प्रोक्योरमेंट डील्स रिव्यू में है। मिलिट्री अलायंस क्वाइटली शिफ्ट हो रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर रियल टाइम में एक्सपोज हो गया अपने ही कस्टमर्स के हाथ से। अब तुमसे एक सवाल है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा कंट्री होगा जो सबसे पहले चाइनीज़ वेपन से हटेगा? कमेंट में बताओ। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।